ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। ना तो इजराइल पीछे हट रहा है और ना ही ईरान। दोनों ही देशों में जबरदस्त तबाही मची हुई है। पहले की शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई थी और इसलिए शुरुआत में उसे थोड़ा बढ़त भी मिल गई, लेकिन जल्दी ही ईरान संभल गया और उसकी तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। इजराइल को भी समझ में आ चुका है कि उसका मुकाबला किसी कमजोर राष्ट्र से नहीं है। ईरान ना तो लेबनान है और ना ही यमन। उसे हिजबुल्लाह या हमास जैसा संगठन भी नहीं माना जा सकता। पश्चिम एशिया में ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हुआ है। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दे दी है कि इजराइल के साथ चल रही उसकी जंग से वो दूर रहे। वैसे ट्रंप प्रशासन भी दावा कर रहा है कि वो इस जंग में नहीं कूदा है, लेकिन ईरान ने अगर जंग का दायरा बढ़ाया और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो अमेरिका भी जंग में कूद जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान को धमका रहे हैं। तो ऐसे क्या ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का दायरा बढ़ने वाला है, या फिर अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग जल्दी रुके? ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका चाहे तो ये जंग तुरंत रुक सकती है। तो क्या अमेरिका इस जंग को खींचना चाहता है? इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इजराइल और ईरान के बीच जंग में अब आम लोगों की जान जा रही है। दोनों की तरफ से बेकसूर लोग इसका निशाना बन रहे हैं। वैसे इजराइल हो या ईरान, दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वो नागरिक आबादी को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें साफ है कि सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही हो रहा है। युद्ध विराम को लेकर तमाम देश सक्रिय भी हो गए हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस की तरफ से ईरान के साथ बातचीत की कोशिश शुरू हो गई है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 50 मिनट बात की। पुतिन ने भी युद्ध रोकने में सहयोग देने की बात कही है। द जेरूसलम पोस्ट ने सोर्सों के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने ओमान और कतर से मध्यस्थता करने का आग्रह किया ताकि वॉशिंगटन के साथ परमाणु वार्ताएं फिर से शुरू कराई जा सके और इजरायली हमले रोके जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में परमाणु वार्ता होनी थी। इस बातचीत के लिए 15 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही 13 जून को इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। इजरायल ने 200 विमानों का इसके लिए इस्तेमाल किया था। इजरायल के हमले बेहद चौंकाने वाले थे। ईरान को भी शुरुआत में समझ में नहीं आया और इसका कारण ये था कि ईरान ये मानकर चल रहा था कि इजरायल के हमले 15 जून को होने वाली बातचीत के नतीजों के आधार पर तय होंगे, लेकिन इजरायल ने इससे पहले ही हमला बोल दिया, जिस कारण से ईरान की सेना के कई टॉप अधिकारी मारे गए। और यही कारण रहा कि ईरान को इजरायल का जवाब देने में भी कुछ समय लगा। अगर ईरान को इजरायल के हमले की भनक लग जाती तो उसकी तरफ से तुरंत और जोरदार पलटवार होता, जिसने इजरायल के अंदर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने साफ कर दिया है कि इजरायल को इस जंग को शुरू करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं झुकेगा। अगर कोई देश उस पर ताकत की धौंस जमाएगा तो वो सहन नहीं करेगा, लेकिन वो शांति का पक्षधर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तेहरान में राजनयिकों के सामने देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना हमारा हक है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता के बीच इजरायल ने ईरान की परमाणु साइट पर हमला किया। इजरायल जानबूझकर बातचीत को बिगाड़ना चाहता है। हम अमेरिका के साथ बातचीत के छठे दौर के लिए तैयार थे, लेकिन इजरायल ने इस बीच हमला कर दिया। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ रद्द हो चुकी छठे दौर की बातचीत में ईरान अमेरिका को यह यकीन दिलाने को तैयार था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। वो परमाणु हथियार से दूर रहेगा, लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौता करे या किसी समाधान पर पहुंचे। उन्होंने इजरायल के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। अराक्ची ने कहा कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजरायल के अंदर कुछ आर्थिक और रिफाइनरी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान पहले ही दिन से शांति की बात कर रहा है। हम संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में जवाब देना हमारा अधिकार है। अगर इजरायल हमला रोकेगा तो हम भी जवाब देना बंद कर देंगे। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि इजरायल ने जंग की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आखिरी हमला ईरान करेगा। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि वो जंग रोकने को तो तैयार है, लेकिन इसकी पहल इजरायल को करनी होगी। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया भर में मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है।
राष्ट्रपति पज़ेश्कियान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देश एकजुट होकर काम करे तो इजराइल की साजिशों को नाकाम किया जा सकता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि नेतन्याहू जानबूझकर जंग के रास्ते पर चल रहे हैं। तुर्की ईरान के परमाणु समस्या का कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। वैसे पाकिस्तान इस मामले में अब खुलकर ईरान के साथ आ गया है। उसने इजराइल के हमले की निंदा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी मुस्लिम राष्ट्रों को एकजुट होकर ईरान का समर्थन करने की मांग की है, लेकिन इजराइल जंग रोकने को तैयार नहीं दिख रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इजरायली एयरफोर्स एक पल के लिए भी ईरान पर हवाई हमला करना बंद नहीं करेगी। इस समय हम तेहरान में दर्जनों टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहे हैं। उन्होंने इजरायली नागरिकों से कहा कि मुश्किल दिन आने वाले हैं। आने वाले दिनों में इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले और भी होने की उम्मीद है, इसलिए हमें आने वाले सबसे मुश्किल दिन के लिए तैयार रहना होगा। यानी साफ है कि इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग इस समय लगातार तेज होती जा रही है। युद्ध रोकने की अभी तक कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो ये जंग एक झटके में रुक सकती है। अमेरिका की मदद के बिना इजराइल ज्यादा समय तक जंग नहीं लड़ सकता है और ना ही उसके बिना सहमति के वो जंग को आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी जंग नहीं चाहता, वो सभी मुद्दों पर शांति से बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में सभी की नजरें अब डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं, जो दुनिया भर में युद्ध रुकवाने के दावे कर रहे हैं। भले ही उनके दावे को मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन जिस जंग को ट्रंप आसानी से रुकवा सकते हैं उसे रुकवाने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं। उल्टा ईरान को धमका रहे हैं कि अगर उसने अमेरिकी हित को नुकसान पहुंचाया या अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमले किए तो वो भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होने की आशंका है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।